Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. So yes, we have already started our chapter. This is Geordie's Fawn and this is a very interesting chapter. Firstly, I would like to say Geordie is a very good boy. But before starting the chapter, before continuing the chapter, you have to subscribe our channel for more video updates because we bring these types of videos only for you so that your education doesn't stop till here. So dear student, we have started our channel and today we have completed our 80 subscribers, but with your support we can complete more subscribers. So please complete and get your education free at this platform. तो डियर स्टूडेंट, नाउ जॉडीज फोन का हम ऑलरेडी पार्ट 1 ले आए थे, तो अगर आपने देख लिया हो सो इट्स वेरी गुड. मैं एक बार फर्स्ट से आपको सारी चीज़ें रिवाइज करा देती हूँ. जो पहले के लोग होते थे डियर स्टूडेंट, जब उन्हें कोई सांप काटता था तो वो क्या करते थे, डो जो होती है ना, डो आपकी होती है लेडी डियर. ठीक है, तो लेडी डियर जो होती है, वुमेन जो होती है, फीमेल डियर जो होती है, उसका लीवर और हार्ट वो ले लेते थे जो सांप का पॉइजन होता था उसे कम करने के लिए. तो ऐसा ही कुछ हुआ था जॉडी के फादर के साथ. जॉडी के फादर को रेटिल स्नैक ने काट दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने एक डो को फटाफट जाके मारा और उसका हार्ट और लीवर यूज़ कर दिया अपने पॉइजन को कम करने के लिए. तो जॉडी बहुत दुखी था बिकॉज जो फॉन था, जो बेबी डियर था, वो कैसे अपनी मम्मी के बिना रहेगा, कैसे ही विल लिव विदाउट हिज मदर. तो इसी की वजह से जो जॉडी था वो फटाफट बेबी फॉन को ढूंढने के लिए चले गया था मिलविल के साथ. उसने मिलविल के साथ कहा, मिलविल से उन्होंने कह दिया था कि भाई तुम मेरे साथ मत आओ क्योंकि मैं अकेले ही उसे ढूंढूंगा. क्यों ऐसा कहा था? बिकॉज ही डोंट वांटेड टू शेयर हिज हैप्पीनेस विद मिलविल. अगर उसे फ़ोन मिल जाता है तो, और अगर उसे फ़ोन नहीं मिलता है तो वो अपना दुख भी मिलविल के साथ शेयर नहीं करना चाहता था. देन क्या हुआ डियर स्टूडेंट, आपका फ़ोन उसको मिल गया था और फ़ोन जॉडी को देख के कुछ कह भी नहीं रहा था और जॉडी को देख के फ़ोन ने कुछ भी नहीं करा और जॉडी के साथ चुपचाप आने लगा. तो अब जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 जॉडीज़ फ़ोन फ़ोन का. तो डियर स्टूडेंट, फ़ोन की मीनिंग आप सभी को पता होगी, बेबी डियर. ठीक है, तो अब देखो, मूवमेंट डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड. The fawn lifted its face to his. It turned its head with a wide, wandering motion, and Shoo came through the stare of its liquid eyes. This was quivering. Okay, dear sir, how you are going to pronounce this? Quivering. Okay. This made no efforts to rise or run. Geordie could not trust himself to move. Now quivering means shaking slightly. तो now अब क्या हो रहा था डियर स्टूडेंट्स, जो जॉडी था उसको जो है फ़ोन मिल गया था तो वो उसको ला ही रहा था. तो फ़ोन जो है उसका फेस देख रहा था और फ़ोन ने उस समय ज़्यादा कुछ करा भी नहीं. तो बहुत ही वंडरिंग मोशन में था, उसकी लिक्विड आइज़ थी और वो बहुत ही शेक कर रहा था स्लाइटली. तो ये जो है मतलब वो भागा नहीं और वो कुछ उठा भी नहीं. जॉडी इस पर अपने में ट्रस्ट नहीं कर सकता था. तो ही विस्पर इट्स माइन, वो कहता है ये मेरा है. द फोन लिफ्टेड इट्स नोज स्कैंटिंग हिम. ही रीच आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक. तो फ़ोन फटाफट अपनी नोज़ जो है उसे लिफ्ट करता है और उसके बाद उसे देखता है अच्छी तरह. उसके बाद उसका एक हाथ वो निकालता है और वो एकदम सॉफ्ट नेक से उसको अच्छी तरह पकड़ के जो है लाता है. द टच मेड हिम डिलीरियस मीन्स जैसे एक्सट्रीमली एक्साइटेड. ये टच जो है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड. वो पूरा अच्छी तरह उसको करता है जब तक वो चारों दिशाओं से क्लोज नहीं हो जाता. ही पुट हिज आर्म अराउंड इट्स बॉडी. अ लाइट कन्फ्यूजन मीन्स शिवर. Okay, Shiva, a light confusion passed over it, but it didn't stir. देखिए उसको कुछ भी नहीं हुआ. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हैं आप जॉडी कितने प्यार से उसको लाया था. He stroked its sides as gently as through the fawn
were a china deer and he might break it. अगर डियर मैं चाइना डियर की बात करूँ ना, आपने देखा होगा ना आपके घर में गीली मिट्टी के मतलब वो सामान रखे रहते हैं ना, जैसे मतलब कांच के भी अगर आप देख लो तो आपकी मम्मी क्या कहती है कि भाई इसको छुओ मत, वो गिर जाएगा नीचे, वो टूट जाएगा। तो इतने अच्छी तरह आप उन सबको संभाल के रखते हो ना, सेम जॉडी ने भी डियर को इतनी अच्छी तरह रखा जैसे कि वो चाइना डियर होगा, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा इतनी अच्छी तरह जॉडी फ़ॉन को ले गया कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो चाइना डियर है। ठीक है ना, नेक्स्ट इज इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। तो उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी और बहुत सिल्की और क्लीन थी और उसमें ग्रास भी थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड। तो उन्होंने स्लोली अपना रोज करा और जो लिफ्ट करे उसको ग्राउंड में रखा। लेग्स हंग लिम्पली। तो उसके लेग जो थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिम्पली थे और दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होस्ट द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म। तो अपने आर्म के अंदर आप देख ही सकते हो ना जॉडी कैसे ले जा रहा है फ़ोन को यहाँ पे अपने आर्म के अंदर। 1 minute दिस आई थिंक दैट यू ऑल आर एबल टू सी। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसे वो ले जा रहा था। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट इज ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड इट्स लाइट एंड द स्मेल ऑफ हिज मदर। वो कहता कि अगर जॉडी ने अपनी मम्मी को देख लिया जो कि ज़मीन में पड़ी हैं जिस पे बहुत सारे वल्चर्स लगे हुए हैं, बर्ड्स खा रही हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाएगा और साथ ही साथ वो मेरे को छोड़ के भी चला जाएगा। ही स्क्रिटेड द क्लियर, अच्छा यहाँ पे लिखा है यस इधर लिखा है, तो इट्स क्रिटेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज अवे टू इनटू द टिकट। तो फट से वहाँ से भाग गया। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू इट्स बर्डन, द फॉन लेग्स caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. He tried to shield his face from pickling vines. Its head bubbled with its fright, his heart thumped with the marvel of his acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. He stopped to rest and sat down, entangling his legs. He waved on them. It looked at him and bleated. तो डियर अब क्या हुआ था ना, जॉडी बहुत डर गया था कि भाई कहीं उसने देख लिया तो बहुत ज़्यादा डर जाएगा और मुझको छोड़ भी देगा, तो वो उसने फटाफट वहाँ से भाग रहा था और जॉडी का लैग तब तक नहीं रुका जब तक वो वहाँ से निकलना चाहे। तो जॉडी फटाफट वहाँ से जा रहा था और साथ ही साथ जब वो वहाँ से गुजर गया था वाले एरिया से, तब जॉडी ने थोड़ा सा रेस्ट लिया और थोड़ा देर बैठ गया बिकॉज वो इतना फ़ोन को कैरी कर रहा था, तो ऑब्वियसली जो जॉडी होगा वो थक जाएगा, राइट। He said extended, I will carry you after I get my breath. जब तक मेरे को अपनी ब्रेथ मिलती है यानी कि सांस ले रहा था तो मैं तब तुम्हें कैरी करूँगा। He remembered his father saying that the fawn would follow if it had first been carried. तो followed, तो fawn जो है वो भाग भी सकता है। So he started away slowly. The fawn started at him. तो थोड़ी देर stared करा, fawn stayed at him. Okay, stayed means उसको देखते रहा fawn stayed at him. He came back to it and stroked it and walked away again. तो अब फिर से चलने लग गया था जॉडी। It took a few wobbling steps towards it and cried piteously. It was willing to follow. Piteously means जिसने ना उसने गलती करी है वो रो रहा है अपनी गलती करी, ठीक है, जॉडी। Now see, now next is he belonged to him. इट बिलोंग टू हिम, यानी कि जो वो डियर है जो कि आपका फ़ोन है वो जॉडी को बिलोंग करता है। इट वॉज हिज ओन, वो उसका खुद का था। ही वॉज लाइट हेडेड विथ हिज जॉय, लाइट हेडेड अनेबल टू थिंक क्लियरली विथ हिज जॉय। ही वॉन्टेड टू फंडल इट, टू रन एट द रोम विथ इट टू कॉल टू इट टू कम विथ हिम। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट
ना रोम्प मतलब होता है प्ले विद इट, मतलब जॉडी जो था बहुत खुश हो गया था, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था कि वो कितना खुश है, और वो चाहता था कि वो जो डियर है, जो फॉन है, उसके साथ बहुत खेले, ठीक है ना। नेक्स्ट इज ही picked it up and carried it in the front of him over his two arms. It seemed to him that he walked without efforts. तो ऐसा लग रहा था कि जॉडी को कोई एफर्ट्स लग नहीं रहे, वो बिना एफर्ट्स के वॉक कर रहा है. His arms began to ache. उसके आर्म्स जो थे दर्द करने लग गए थे. And he was forced to stop again. तो अब जॉडी फिर से रुक गया था. When he walked on, the fawn followed him at once. जब वो चल रहा था तो fawn ने भी उसको फॉलो करना स्टार्ट करा. He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. तो उसने पहले अलाउ करा कि भाई तुम थोड़ा चल लो, उसके बाद उसको फिर से पिकअप कर लिया था, ठीक है. द डिस्टेंस was nothing. He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it follow. तो डिस्टेंस जो था उसके लिए कुछ भी नहीं था, वो पूरा दिन और रात चल सकता था उसको पकड़ कर, और साथ ही साथ उसको देखना चाहता था कि वो कैसे उसको फॉलो कर रहा है, यानी कि उसके पीछे पीछे आ रहा है. ही वॉज वेट एंड स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग. तो वो पूरा सा पसीना पसीना आ गया था, लेकिन वो लाइट ब्रीज वहाँ से जून मॉर्निंग से ब्लो हो रही थी, जो उसको कूल कर रही थी. नाउ सी द स्काई वॉज क्लियर वॉज स्प्रिंग वाटर. तो स्काई बहुत क्लियर हुई थी स्प्रिंग वाटर की तरह. इन द ब्लू चाइना कप यानी वही दिस तो इतना सॉफ्ट, इतनी अच्छी तरह केयरिंग से आप उसे ला रहे हो, वही. ही केम टू द क्लियरिंग. इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन के बाद बहुत ही ज़्यादा फ्रेश मौसम हो गया था, क्लीन वगैरह. ही फेम्बल्ड विद द लैच and was finally obliged to set down the fawn to manage it. तो अब वो फटाफट, वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था, तो वो अब उसे बैठना ही पड़ा थोड़ी देर फ़ोन को नीचे रख के, ठीक है. then he had an idea. He could walk into the house. Then he had an idea. He would walk into the house, into the Penny's room with the fawn walking behind him. But at the steps the fawn blacked यानी कि was unwilling to do. यानी कि अब जो fawn था वो ये सब करना नहीं चाहता था. So he picked it up and went to his father. तो वो उसको उठा दिया और वो अपने पापा के पास ले गया. Jody called, Pa, look. Penny turned his head. यानी कि पैनी ने अपना मुँह करा. Jody stood beside him. The fawn clutched hard against him. तो फ़ोन बहुत ही ज़्यादा पैनी ने देखा फ़ोन को. उसके बाद फिर he seemed to Penny that boy's eyes were as bright as the fawn's. तो बॉय की जो आई थी वो इतनी ज़्यादा ब्राइट थी जितनी कि फ़ोन की थी, बेबी डियर की थी. He said, I'm glad you found it. I'm glad means I'm proud of you that you find the fawn. Jody then went to the kitchen. The fawn wobbled after him. Wobbled यानी कि उसके पीछे पीछे चला. The pan of morning's milk stood in the kitchen safe. तो मॉर्निंग मिल्क जैसा कि जॉडी ने बोला था कि मैं अपने मिल्क से उसे फीड करूँगा, तो वो किचन में पड़ा था, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है कि द क्रीम हैड राइजन ऑन इट. द क्रीम मीन्स मलाई उसके ऊपर जम गई थी. ही स्किम्ड द क्रीम इनटू द जग. उसने क्रीम को निकाल दिया था. ही poured द मिल्क इनटू द स्मॉल गॉड यानी कि एक थोड़ा कटोरा टाइप का उन्होंने लिया था. ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन. इट बटल्ड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क. ही सेव्ड इट precariously from spilling over the floor. It could make nothing of the milk into the gourd. तो बहुत ही अच्छी तरह बिल्कुल सावधानी से वो ले जाता मिल्क को ताकि वो नीचे ना गिर जाए. He dipped his finger in the milk and thrust him into the soft wet mouth. तो अपने फिंगर से जो जॉडी था वो फॉन के मुंह में अच्छी तरह मिल्क को लगा रहा था. इट सक्ड ग्रीडीली यानी कि बहुत ही ज़्यादा, एकदम ऐसा नहीं होता दलिद्दरपन जैसा हम कहते हैं ना भाई, मुंह में पानी आ रहा है, वैसे करके उसने बहुत अच्छी तरह सक करा. ही विथड्रू हिम. इट ब्लीटेड फ्रैंटिकली एंड ब्लूटेड हिम. तो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार हो गया था दोनों के बीच में कि भाई इतनी अच्छी तरह जॉडी उसको मिल्क दे रहा है. ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन एंड देन फॉन सक्ड. He lowered them slowly into the milk. The fawn blew and sucked and snorted. तो अब धीरे धीरे जो fawn था वो उस मिल्क का पी रहा था.
It stamped its small hoofs impatiently. तो बहुत ही impatiently वो सारी चीज़ें कर रहा था, यानी कि पी रहा था दूध बहुत ही ज़्यादा. Now, as long as he held his fingers blew the level of milk, the fawn was content. तो अब fawn को भी मिल्क को आराम से पी ले रहा था बिल्कुल. पहले तो घबरा रहा था पीने से, लेकिन अब आराम से अच्छी तरह पी ले रहा है. He closed its eyes ड्रीमली. तो उसने अपनी आइज़ बिल्कुल ड्रीमली क्लोज करी. इट वॉज एस्टेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट इस हैंड, यानी कि टंग और हैंड का जो टचिंग हो रही है वो कितनी ज़्यादा, मतलब इमेजिन डियर स्टूडेंट दैट हाउ मच ट्रस्ट एंड लव इज़ बिटवीन जॉडी एंड द फॉन, राइट. सो इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड ब्लैक एंड फोर्थ. तो उसकी स्मॉल टेल पीछे से फ्लिक हो रही थी. द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश द स्क्विल एंड द फॉर्म ग्रगली. तो अब धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार बढ़ गया था बहुत ज़्यादा. मिल्क पे डाला था उतनी अच्छी तरह, और लास्ट जो थी मिल्क की बूंद वो भी अच्छे से डियर ने पी ली थी. और ये कहानी किसने लिखी है? ये आपकी लिखी है मार्जोरी किडनन रॉलिंग्स. ओके, सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा ये भी हो गया. अब वर्किंग विद द टैग वी विल डू इन आवर अनदर क्लास. Thank you so much for watching, dear students. I hope that you liked the video and enjoy it. Subscribe it now for the more updates. Thank you so much.